इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यहाँ पे 3 इक्वेशंस दिए हैं 3 वेरिएबल्स में और इसमें 2 अननोन्स है अल्फा बीटा, हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, देन 12 अल्फा प्लस 13 बीटा इज इक्वल टू। अल्फा बीटा एक्चुअली में फाइंड करना है और इसमें कंडीशन है, इसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस कब होते हैं, इसका एक कंडीशन होता है। तो लीनियर इक्वेशंस में हम डिटर्मिनेंट्स डिफाइन करते हैं, तो इसमें थ्योरी जो वो ठीक से पता होना चाहिए। जैसे इस टाइप के जब इक्वेशंस होते हैं, 3 इक्वेशंस 3 वेरिएबल्स में, तो हम इनके कोएफिशिएंट को ए बी सी डी से रिप्रेजेंट करके 4 तरह के डिटर्मिनेंट्स डिफाइन करते हैं और इनके वैल्यूज के हिसाब से सॉल्यूशंस के बारे में इंफॉर्मेशन बताते हैं। तो ये यहाँ पे फ्लो चार्ट है पूरा, ये समझ के याद रख सकते हैं। इस क्वेश्चन के लिए बस हमें ये रिक्वायर्ड है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस कब होते हैं, जब ये चारों के चारों डिटर्मिनेंट्स जो है वो जीरो होते हैं। ये चारों के चारों लेफ्ट साइड में जो लिखे हैं इन सब का वैल्यू जीरो होना चाहिए, तब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस पॉसिबल होंगे। तो अब हम इस क्वेश्चन में चारों के चारों डिटर्मिनेंट को जीरो तो कर सकते हैं, लेकिन सभी इक्वेशन लिखने का हमें रिक्वायरमेंट वैसे होगा नहीं, क्योंकि हमें बस अल्फा बीटा कैलकुलेट करना है। तो 2 ही इक्वेशन में तो हमारा काम हो सकता है। तो थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं हम, एक्स वाई जेड के जो कोएफिशिएंट्स हैं और जो कांस्टेंट टर्म राइट साइड में है, तीनों इक्वेशन का वो एक के नीचे एक लिख लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में है 1 - 2 1 - 4, 1 - 2 1 - 4। सेकेंड इक्वेशन में है 2 अल्फा 3 5, 2 अल्फा 3 5। थर्ड में है 3 - 1 बीटा 3, 3 - 1 बीटा 3। इसमें अब हम इन चारों में से कौन सा डिटरमिनेंट लिखेंगे जिससे अल्फा का वैल्यू पता चल सके। तो अल्फा का वैल्यू हमें पता चल सकता है, अगर हम सी के जगह पे डी लिख देंगे तो सिर्फ अल्फा बच जाएगा। जैसे 1 - 2 - 4, 2 अल्फा 5 और 3 - 1 3, ये डिटरमिनेंट आ जाएगा। इसको हम डेल 3 बोलते हैं। इसको जब हम जीरो करेंगे तो ये सॉल्व करके अल्फा का वैल्यू पता चल जाएगा आसानी से। तो कैलकुलेट आप ये करके देख सकते हैं, इससे अल्फा का वैल्यू आएगा 1/3। इसी तरह से बीटा कैसे आएगा, जब हम बी की जगह पे ये डी का कॉलम लिख देंगे, इसको हम डेल 2 बोलते हैं। तो डेल 2 जो है वो इस क्वेश्चन में ऐसे हो जाएगा 1 - 4 1, 2 5 3, 3 - 1 3, सॉरी 3 - 1 यहाँ पे बीटा होगा। तो इस तरह से डेल 2 का वैल्यू आ जाएगा। इसको भी हम जीरो करेंगे, इसमें सिर्फ बीटा अननोन है, तो ये जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से बीटा का वैल्यू जो है वो पता चल जाएगा। और ये भी आप सॉल्व करके देख सकते हैं, तो ये आएगा 54/13। अब हम आसानी से इसमें वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। 12 × 1/3 प्लस 13 × 54/13, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 4 + 54, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 58, ऑप्शन डी।